It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a Yaksha, and guessed what had happened to his brothers. अब युधिष्ठिर बुद्धिमान थे, उनको एक मोमेंट भी नहीं लगा, एक क्षण भी नहीं लगा, एक पल भी नहीं लगा ये समझने में कि ये वर्ड्स जो थे ये किसी यक्ष के थे और उनके भाइयों के साथ क्या हुआ. इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ. अब उन्हें ये भी समझ में आ गया कि अपने भाइयों का जीवन वो वापस कैसे ला सकते थे. ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस. अब बॉडीलेस वॉइस, कोई बॉडी तो थी नहीं, तो उस आवाज़ से उन्होंने कहा कि आप अपने क्वेश्चंस करिए. अब जो बॉडी थी, जो वॉइस थी, वो बोलने लगी. द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर. अब जो वॉइस थी वो एक के बाद एक, रैपिडली मतलब जल्दी से, एक के बाद एक क्वेश्चंस करती रही और उसके आंसर्स युधिष्ठिर देते रहे. फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. डेंजर मतलब खतरा, रेस्क्यूज मतलब बचाता है. एक व्यक्ति को खतरे से क्या बचाता है? करेज. अब देखिए, एक इन्वर्टेड कॉमा है क्वेश्चन, वो वॉइस कर रही है. दूसरा इन्वर्टेड कॉमा है आंसर, और वो युधिष्ठिर आंसर कर रहे हैं. तो युधिष्ठिर आंसर करते हैं कि करेज, साहस ही व्यक्ति को खतरे से बचाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज. किस साइंस को पढ़ करके मैन वाइज बुद्धिमान बनता है? आंसर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी साइंस एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज. किसी शास्त्र को पढ़ करके व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है. इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम. एक व्यक्ति अगर अच्छे लोगों का साथ करता है, अच्छे लोगों की संगत में रहता है, तभी वो बुद्धिमान बनता है. किसी शास्त्र को पढ़कर कोई बुद्धिमान नहीं बन सकता है. अच्छे लोगों की संगत में ही, बुद्धिमान लोगों की संगत पे रह करके व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है. देखिए, आप कितने भी बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, पर अगर गुरु का साथ नहीं है, अगर आपको गुरु समझाता नहीं है, तो आपको वो बात उतनी क्लियर, इतनी समझ में नहीं आती है. तो गुरु कौन हुए? अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग. तो वही कहा जाता है कि कोई शास्त्र को पढ़कर नहीं, अच्छे लोगों की संगति में ही व्यक्ति बुद्धिमान बनता है. द यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड. स्विफ्टर मतलब, स्विफ्ट मतलब तेज, चपल, और उससे भी तेज क्या है? तो किस चीज़ से तेज? हवा से भी तेज. हवा अभी यहाँ बह रही है, अभी कहीं और बह रही होगी. तो हवा से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर आंसर करते हैं, माइंड. क्यों? दिमाग. दिमाग जो है हवा से भी तेज है. अभी हम यहाँ बैठे सोच रहे हैं, अभी अमेरिका के बारे में सोचने लगेंगे, अभी हम जापान के बारे में सोचने लगेंगे, तो हमारा ये दिमाग जो है हवा से भी तेज है. व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ. फेडेड मतलब मुरझाया हुआ, ड्राइड मतलब सूखा, स्ट्रॉ मतलब तिनका. एक सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या चीज़ है? अ सोरो स्ट्रिकन हार्ट. एक दुख से भरा हुआ दिल, एक दुख से भरा हुआ हृदय जो है, एक दुखी व्यक्ति जो है, एक तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है. वॉट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर. ट्रैवलर मतलब यात्री, और बिफ्रेंड्स मतलब साथी, संगी. तो एक यात्री का साथी, संगी कौन होता है? लर्निंग, उसका समझ, उसका जो उसका दिमाग है, उसका पढ़ा लिखापन है, वही उसका साथ देता है. हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम. जो घर में रहता है उसका साथी कौन होता है? द वाइफ, उसकी पत्नी. हु अकम्पनीड अ मैन इन डेथ. मृत्यु के बाद एक व्यक्ति के साथ क्या जाता है? धर्म, उसके क्या द्वारा किए गए धर्म. धर्म मतलब भगवान का पूजा पाठ, ये तो ठीक है. धर्म मतलब अच्छे कर्म. अगर हम किसी की सहायता करते हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं,
तो वही है धर्म। अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं, जैसे आप लोग के ग्रुप में भी कई बार बातें आती हैं कि वो मुझे परेशान कर रहा है, मेरा फ़ोन नंबर ले लिया है, मुझे गंदी गंदी बातें कह रहा है, मैसेज कर रहा है, लेकिन ये सब बेकार की बातें। तो ये क्या है? ये बेवकूफ़ियाँ क्या है? ये धर्म है क्या? नहीं, ये तो पाप है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे मृत्यु के बाद हमारा धर्म ही साथ जाता है। दैट अलोन accompanies द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। सॉलिटरी मतलब अकेला, जर्नी मतलब यात्रा, सोल मतलब आत्मा। यही है, धर्म ही है जो हमारे यात्रा की बाद की जर्नी को मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ जाता है। फिर वो पूछते हैं विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। सबसे बड़ा वेसल मतलब यहाँ वेसल मतलब होता है बर्तन, पर यहाँ पर कहा गया है जहाज। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। सबसे बड़ा बर्तन क्या है? सबसे बड़ा पात्र क्या है? पृथ्वी, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। What is happiness? Happiness is the result of good conduct. Happiness क्या है? जितना हमारा अच्छे कार्य हैं उसका रिजल्ट ही है हमारी खुशी। चलिए अब इतना ही आज करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। क्या है? जैसे कोई बुलाया अगर पॉज कर दिया करो। अरे तो पॉज क्या, बंद ही कर देना पड़ता है फिर वो नहीं, बार। उसमें एक ऑप्शन आता है, दिखाएं बगल में आता है ना, कोई ऑप्शन नहीं आता उसमें? वो तो पॉज, स्टॉप फेसबुक वाला पॉज है। का ऑप्शन आता है ना, कर गया तो दिखाया था यार अम्मी आपको हमने। ये स्टॉप वाला है ना, ये बगल वाला पॉज है। क्या कर रहे हैं? वो तो गया।